इन कार्यकर्ताओं के साथ अभी हमने डीएम एसपी के साथ बैठे हैं। 48 घंटे का समय हमने दिया है। जनता और सरकार के बीच में सेतु का काम करता है और सेतु तोड़ने का कोई भी व्यक्ति काम करेगा वो बख्शे नहीं जाएंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। 7 जून को दरभंगा में बीजेपी नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। दरअसल मामला जुलूस निकालने का था, जिसके बाद दरभंगा पुलिस जो है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करती है, जिसमें कई कार्यकर्ता जो है वो घायल हो जाते हैं, कईयों के हाथ पैर टूटते हैं। वो तमाम तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। लेकिन अब इसी कड़ी में और इसी खबर में नया अपडेट ये आ रहा है कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा दरभंगा पहुंचे हुए हैं और उन्होंने डीएम और एसएसपी को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि जो भी लोगों के द्वारा, जिस भी पुलिस वालों के द्वारा ये काम किया गया है उस पर कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारे कार्यकर्ता सेतु हैं और इस सेतु को जो भी तोड़ने का काम करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। आप सबसे पहले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को सुनिए और साथ ही दरभंगा के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष को भी सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। लगातार दरभंगा में भाजपा के जिला अध्यक्ष के साथ साथ कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज हुई, लेकिन बिहार भाजपा की तरफ को कोई नहीं आया, न पोस्ट आने को मिलने आए। देखिए, आज का प्रेस तो 11 साल के विकास पर है और आज इसी को केंद्रित करनी है। अलग विषय होगा, हम लोग अलग से बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता अपने प्रधान सेवक और मुख्य सेवक के नेतृत्व में जनता और सरकार के बीच में सेतु का काम करता है और सेतु तोड़ने का कोई भी व्यक्ति काम करेगा वो बख्शे नहीं जाएंगे, कार्रवाई होगी। कार्रवाई सब नहीं हुई अभी। मैं बता दिया कि ये मेरा सेतु है और सेतु कितना महत्वपूर्ण होता है सरकार और जनता के बीच। इन कार्यकर्ताओं के साथ अभी हमने डीएम एसपी के साथ बैठे हैं। 48 घंटे का समय हमने दिया है कार्रवाई के लिए और ऐसे मानसिकता कतई स्वीकार नहीं होगी। ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। धन्यवाद। कि डिप्टी सीएम अभी दरभंगा आए हुए हैं और जिस तरह आप लोगों पे लाठीचार्ज किया गया पुलिस के द्वारा, बर्बरता की गई आप लोगों पर, आज जो उन्होंने डीएमएसपी को 40 घंटे का वक्त दिया, 48 घंटे का, कितने संतुष्ट है उनके? देखिए, जिस दिन से नाजिया हसन जी ने गलत बयानबाजी फेसबुक के ऊपर की, आरएसएस की तुलना पाकिस्तान से की, 2 नेशन की बात की, फिर माफ़ी भी मांगी, पोस्ट भी डिलीट किया और सब वही डीएसपी साहब के सामने में किया और 5 मिनट बाद ही पलट गई कि वो ज़बरदस्ती बयान हमको दिलवा दिए, ज़बरदस्ती माफ़ी मंगवा दिए, डिलीट करवा दिए। हम लोगों का मसाल जुलूस शुरू भी नहीं हुआ और वही डीएसपी साहब हम लोगों पर लाठीचार्ज करवा दिए और पूरी तरह हमारे कार्यकर्ता पीटे गए। तो मुख्यमंत्री साहब ने बहुत ही स्पष्ट लहजे में जिलाधिकारी महोदय और पुलिस कप्तान को कहा है कि इन्हीं कार्यकर्ताओं के आधार पर हम लोगों का, इन्हीं कार्यकर्ताओं की वजह से हम लोगों की सरकार है और ऐसे कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज जो है तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। 48 घंटा के अंदर में संबंधित पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं कार्रवाई हो पाएगी तो फिर क्या करेंगे? संगठन के कार्यकर्ता हैं, क्या करेंगे? हमको उम्मीद है कि कार्रवाई होगी और अगर नहीं होगी तो फिर आगे बात रखेंगे, फिर जाके उनसे मिलेंगे। आप लोग किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? संबंधित पदाधिकारी का निलंबन हो, खासकर डीएसपी साहब का जो रोल है, उस दिन नाजिया हसन जी के चैम्बर से लेके उनको फिर झूठा बनाने से लेकर और उस दिन के लाठीचार्ज मारो साले को बोलने तक का, तो उसके ऊपर निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को सुना और वहीं दरभंगा के
जिला युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष को भी सुना। एक तरफ जहां डिप्टी सीएम विजय सिन्हा खूब गुस्से में थे और कहते हुए नजर आए हैं कि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पे कार्रवाई होगी। पुलिस वालों को लेकर जिस तरीके से पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया बीजेपी कार्यकर्ताओं पे, और उसके बाद जो है तमाम तस्वीरें निकल के सामने आई है। दरअसल आपको बता दें तो 7 जून को दरभंगा में हुए भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने दरभंगा पहुंचकर जिलाधिकारी और वरीय आरक्षी अधीक्षक के साथ बैठक कर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि जो भी लोग दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जिलाधिकारी और वरीय आरक्षी अधीक्षक को 48 घंटे का वक्त दिया है दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने को लेकर। वहीं घायल कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री से मिलकर घटना की जानकारी देते हुए जो है घायल जो भी कार्यकर्ता थे वो लोग उप मुख्यमंत्री से मिले हैं, अपनी बातचीत कही और क्या कुछ घटना उस दिन हुआ था इसके बारे में जानकारी दी है। तो अब देखना होगा कि इस मामले में कब तक कार्रवाई होती है, क्योंकि डिप्टी सीएम ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।